यहाँ बैठे हैं सिंगरौली में और मेरे साथ रामबली जी हैं जो हमारे साथी हैं और ये ललिता मैडम हैं जो सर की वाइफ हैं और ये दो लोग जो बैठे हैं सर के रिश्तेदार हैं। आपके क्या रिश्ते में लगते हैं रामबली जी? भाई हमारे हैं। आपके सगे भाई? साड़ू भाई। आपके साड़ू भाई हैं ये। और ये जो है गुड़िया ये इनकी लड़की है। आपका क्या नाम है बेटा? रिमझिम क्रिकेटर। रिमझिम। और आपको उम्र कितना है? 18 साल। तो सर थोड़ा सा बताएंगे क्या इनका कोई डायलिसिस चल रहा था बता रहे थे रामबली जी मेरे को? कब से चल रहा है डायलिसिस? इनका हुआ था 2022 14 सितंबर से इसका स्टार्टिंग हुआ। डायलिसिस चल रहा है। तो इनको शुगर था क्या? नहीं। कुछ नहीं था। तो डायलिसिस कितनी बार इनका हो रहा है? सप्ताह में 3 डायलिसिस होता है। 3 डायलिसिस सप्ताह में होता है, मतलब एक सप्ताह में 3 मतलब 12 डायलिसिस एक महीने में। और पानी कितना पीने के लिए बोला है डॉक्टर ने इनको? दिन भर में 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी मतलब 300 ml, इतना बड़ा गिलास होता है, इतना ही पीना है दिन भर में। और 3 दिन बाद फिर जाना है डायलिसिस करने, है ना? मतलब अगर सोमवार मंगलवार बुधवार हम 1 गिलास पानी पियेंगे 3 गिलास और फिर गुरुवार को हम डायलिसिस करा लेंगे। तो कितना उसमें पानी निकलता है डायलिसिस? अच्छा, तो बस 3 गिलास पानी पी रहे हैं और मतलब पूरा पानी बाहर जा रहा है। 2 से 3 लीटर पानी निकल रहा है। उसका वीकनेस आता हो। और क्रेटिनाइन कितना है? 11 पॉइंट कुछ डायलिसिस के बाद हो जाता है, मतलब 11 रहता है। तो अब मैडम बताइए थोड़ा सा आपकी ये आपके घर कब आए? मतलब ये अपन अभी बैठे हैं, आज है 29 अप्रैल 2000, आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2024 और कल अपन 29 को भी अपन मिले थे। ये आए 14 तारीख को। 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2024। हाँ। तो अच्छा। आए रात में 8 बजे, तो उस दिन का छोड़ दीजिए। हाँ। और 15 तारीख से पानी भरपूर ले रहे हैं जितना इनको चाहिए। मतलब ये कौन सा पानी पी रही है? कैंगन वाटर? कैंगन वाटर पानी दे रहे हैं इनको 9.5। 9.5 हाँ। कितना और पी रही है ये? दिन भर में तो 3 लीटर हो ही जाता है। अच्छा, 3 लीटर पर डे? हाँ। ओके। और खाना भी खा रही हैं, फल जो भी थोड़ा बहुत खा लेती हैं। धनिया का जूस दे रहे हैं, थोड़ा जूस दे रहे हैं और वही खाना पीना जो खा रही है वही खा रही है। रोटी हो गया, सलाद हो गया। अच्छा, मतलब ऑयल बंद कर दिया है? हाँ। ऑयल बंद तो कर दिया। इसको हमारे यहाँ नहीं आने से पहले बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ कान पूरा सूजन हो जाता था। अभी तो 7 दिन हो गए, एक बार डायलिसिस नहीं हुआ अभी। अच्छा, नहीं। डायलिसिस कब से नहीं हुआ इनका? जब से आई है तब से? जब से आई है तो 2 बार कराई है, मतलब अच्छा। 16 दिन हो गया। हाँ। 16 दिन में 2 हुआ है, नहीं तो सप्ताह में 3 होता था। अच्छा। हाँ। सप्ताह में 3 होता था। और अभी 7 दिन हो गया है, अभी नहीं हुआ है। अच्छा। अगले बुधवार का हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है। मतलब 7-8 दिन, मतलब इस सप्ताह हुआ ही नहीं डायलिसिस? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा। और इनको पहले बाथरूम होती थी मैडम? अब हो रही बाथरूम? हाँ। कितना हो रहा है बाथरूम? आधा लीटर बाथरूम हो रहा है। मतलब 14 तारीख से पानी पी रहे हैं, 14 अप्रैल और आज है 30 अप्रैल। हाँ। और उसके पहले कितना बाथरूम होता था? मतलब बोतल का जो ढक्कन छोटा सा होता है बस एक है। मतलब बिस्लरी की बोतल का जो ढक्कन होता था उतना ही होता था बाथरूम? हाँ, एक ढक्कन। और अब तो हो रहा है हुआ नहीं तो वो भी है। अब हुआ आधा लीटर पर डे हो रहा कभी है। हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसे था। मतलब डायलिसिस अपन ने 7 दिन से तो नहीं कराया? नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी, बाथरूम होना स्टार्ट हो गया है। हाँ। और ये जो है मतलब धनिया पत्ते का जूस आनंद ये ले रही हैं, जो अपना जो अपन हमेशा डिस्क्राइब करते हैं जी। कि धनिया पत्ता 9.5 में डिप करके रखो 50 ग्राम और फिर आधे घंटे बाद उस पानी को फेंक दो और फिर वो जो जूस बनाओ मिक्सर में वो। और उसके साथ अपन जो रिकमेंड करते हैं जिसको अपन अंग्रेजी में पम्पकिन बोलते हैं, जो अंदर से काटने पे येलो निकलता है, एमपी में उसको कद्दू बोलते हैं, यहाँ पर उसको क्या कोढ़ा बोलते हैं? कोहड़ा बोलते हैं। कोढ़ा बोलते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी नाम उसका पम्पकिन है, बड़ा फल कहीं उसको काशी फल भी बोलते हैं। और इंटरनेट पे जाएंगे तो सर्च हो जाएगा, अंदर से जब काटते हैं जब पीला निकलता है, इट इज पम्पकिन। तो पम्पकिन का इनको मतलब कैंगन वाटर में डिप करके हाँ। उसका जो है जूस बना के दे रहे हैं। तो वो बेटा कितना पी रही है ये? 2 गिलास ले रही है, 1 गिलास ले रही है? हाँ, 1 गिलास हो गया कोहड़ा का जूस। हाँ। और आधा गिलास उसका हो जाता है धनिया का। धनिया पत्ता। हाँ। बाकी के लिए सलाद रोटी खा रही बाकी है? सलाद रोटी और मूंग का दाल जो हो गया वो उसको देते हैं। और मतलब आपने दूध तेल की चिकनाई बंद कर दी है? हाँ। दूध तेल की चिकनाई की सब बताते हैं, इन्होंने बंद किया है। तो इनका डायलिसिस इस हफ्ते नहीं हुआ है, नहीं। है ना? और अब अपने को डॉक्टर ने इस बेटी ने जब डॉक्टर के पास जब गई थी डायलिसिस के लिए, तो मैंने इनको बोला था कि डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी तो डायलिसिस आप कराया जाएगा। जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, जब आपको मतलब गुड फील महसूस होगा
तब मैंने से बोला था कि भाई तुम जाओगे नहीं जाओगे, इसलिए डॉक्टर से स्वयं बात किया। तो डॉक्टर को क्या बोला बेटा आपने? जब ये वो बोल रहा था कि अगले बार आना है तो बोले कि मुझे जरूरत है तो ही आएंगे ऐसे। एक बार आप क्लोजअप में अनंत ये बात हो सकता है आवाज वहां तक ना पहुंचे, थोड़ा तो बात कर रही है। आपने डॉक्टर को आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर बोले कि 2 दिन के बाद आपको आना है डायलिसिस के लिए। मैं बोली कि मैं 2 दिन के बाद नहीं आऊंगी, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आऊंगी। आगे क्या बोला उसने? तो बोला कि तुम इतना दिन झेल लोगी, तो मैं बोली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये आपको स्वेलिंग भी आना बंद हो गया है ना? पहले पूरा ये swelling था। आप कैन वाटर पानी का कितना दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? 2 हफ्ता लगभग हो गया। 14 अप्रैल 15 अप्रैल से 15 दिन हो गया है। जबकि ये बता दूं मैं आनंद आपको कि कैंगन वाटर जो है ये एनर्जी कंपनी को बनाती है, तो ये कंपनी कोई क्लेम नहीं करती कि ये पानी किसी बीमारी में कोई काम करेगा, सब क्लेम पर ये इनके निजी विचार है। और जो रामचरितमानस बेस्ड जो अपना भोजन शैली जो है जिसमें बताया गया है किस प्रकार से खाना है, क्या कब क्या पीना है, बस उसी से ये गुड़िया जो है कैंगन वाटर के उपयोग से ठीक हो रही है। क्योंकि हमने कद्दू के अंदर करंट पैदा कर दिया है, हमने सब्जी में जो है वोल्टेज पैदा कर दिया। करंट तो सब्जी में होता है लेकिन वोल्टेज जो है वो करंट को धकेलता है। तो वो धनिया पत्ता को हमने नहीं बनाया है ना हमने कद्दू का आविष्कार किया है। ये सारी सब्जियां बाजार में ऑलरेडी थी और दुनिया इनका इस्तेमाल कर रही थी, बट क्योंकि इनको कैंगन वाटर में जब डाला गया तो उसके अंदर जो संस्कार हुआ, जो हाइड्रोजन उसके अंदर पेनिट्रेट हुआ है ना, जो वो एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिवेट हुआ, जो आयंस उसके अंदर गए, क्योंकि पानी आयनाइज पानी है ना, तो आयंस उसके अंदर गए, तो आयनिक एक्सचेंज जब हुआ तब ये जो है वही धनिया पत्ता, वही पंपकिन, वही जिसको आप कद्दू बोल लो, कोहड़ा बोल लो, वो इनको फायदा करने लगा। हम शुरू से कह रहे हैं कि किडनी का जो दोस्त है वो पीली चीज़ें हैं, पीला कद्दू है, पीला आपका मक्का है जिसको भुट्टा कह लो, या पीला शिमला मिर्च है, पीला पाइनएप्पल है, पीला मैंगो है, उसके बाद जो भी पीली चीज़ें हैं, पपीते को भी उस कैटेगरी में ले सकते हो। तो जो है ये सारी चीज़ें किडनी की दोस्त हैं बेटा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ें ही खानी है। तो दूध, चाय, तेल, घी, चिकनाई, उससे आप जितना दूर रहोगे उतना जल्दी जो है हो सकता है कि आपको जीवन में डायलिसिस की जरूरत ही ना पड़े, या जैसे 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, 2 बार हो जाना था नहीं हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है। 3 बार हो गया। हाँ, 1 सप्ताह में 3 बार हुआ था। हाँ, मतलब ये 2 सप्ताह से नहीं हुआ है कि नहीं, 2 सप्ताह से नहीं हुआ। 8 दिन में कल हो जाएगा। 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन से 3 बार होता था, मतलब अभी एक भी बार नहीं हुआ है। तो ये इसी को मिरेकल कहते हैं कि जब सनातन पद्धति को टेक्नोलॉजी से ब्लेंड करते हैं तब हम देखते हैं कि ऐसे परिणाम आते हैं कि आज जो है 8 दिन होगा डायलिसिस नहीं हो रहा है, और जबकि 2022 से हो रहा था, 22 से 23, 23 से 24, मतलब 2 साल के ऊपर हो गया है। मतलब ये किडनी से 2 साल से सरवाइव कर रही हैं और पिछले 2 वर्षों से डायलिसिस करा रही हैं, जो कि हफ्ते में 3 बार करता था डॉक्टर, लेकिन इन्होंने 2 हफ्ते पानी पिया और पिछले 1 हफ्ते से इनका कोई डायलिसिस नहीं हुआ। पर पानी के साथ अनंत इन्होंने कुछ चीज परहेज भी करी है। जी हाँ। दूध छोड़ा है, चिकनाई छोड़ी है, तेल छोड़ा है, ये सलाद रोटी खा रही हैं, और स्पेशली धनिया पत्ते का जूस, जो कि जल्दी डॉक्टर मना करते हैं कि धनिया पत्ता जो है वो आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा करके डॉक्टर मना करते हैं, उसी से इसका क्रिएटिनिन भी डाउन हो रहा है। और वो जो कोहड़ा जो है, जो कद्दू पंपकिन जो कहते हैं, उसी से इसका किडनी पूरा ठीक होगा। आने वाले 3-4 महीने में हम देखेंगे, हो सकता है परमात्मा चाहेगा तो इसको डायलिसिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब दादा आपका जो सनातन और आयुर्वेद रामचरितमानस बेस्ड जो फूड थेरेपी है उसके माध्यम से इनको बहुत कुछ फायदा मिला, और इंडिया में मात्र 8 दिन में पानी के कारण, पानी और क्योंकि पानी ये थेरेपी पद्धति तो बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल अब वो न तो मट्टी में वो जान बची है, तो ये जो मट्टी में जान ही नहीं है तो वो जान सब्जी में भी वो जान कम है ना। मट्टी बेजान है तो सब्जी भी बेजान है, तो सब्जी में जान डालने का काम जो किया है, धनिया पत्ते में जान डालने का काम कैंगन वाटर ने किया, आयनाइज वाटर ने किया है, और आयनाइज पानी जो है उसने उस कद्दू को ही दवाई बना दिया एक्चुअली। ये तो बिल्कुल सर विदित है कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत देश में जितने लाइलाज बीमारियां थी, जहां पे डॉक्टर हैंड्स अप कर देते हैं, वहां पे आपके द्वारा बताई गई पद्धति और कैंगन पानी से लाखों लोगों का आज जीवन बचा हुआ है। दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।